दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ी दोस्तों अपडेट हम लेकर आए हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। दोस्तों यहां पर आ चुकी है खुशखबरी। पेंशन में दोस्तों यहां पर ज्यादा बढ़ोतरी सरकार के द्वारा कर दी गई है। कितनी पेंशन आपको मिलेगी, क्या 7500 प्लस डीए की जो मांग की थी क्या वो पूरी हो गई है, क्या अपडेट दोस्तों ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, ताकि दोस्तों कोई भी जानकारी नॉलेज यहाँ पर छूट ना पाए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी हर सूचना को सबसे पहले मिल सके। पूरे भारत की जो भी नई नई यहाँ पर पेंशन निकलती है आप लोगों के लिए, उसकी भी अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। तो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन में आपको कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है, क्या पेंशन में बढ़ोतरी 7500 को कर दी गई है या नहीं, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आप सभी को दोस्तों पता ही होगा, आपने अपनी जो जरूरतों के अनुसार आपने सरकार से कुछ मांगे यहाँ पर की थी। 7500 प्लस डीए की जो पेंशन और यहाँ पर है निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था, इसकी जो आपने जो मांगे की है सरकार ने क्या अपडेट यहाँ पर दी है। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नया अभियान यहाँ पर चला दिया गया है, मां संपर्क अभियान। इस अभियान के तहत दोस्तों आपकी जो मांगे है सरकार के समक्ष एक बार पुनः यहाँ पर एक नए तरीके से यहाँ पर रखी जाएगी कि सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है, क्या पेंशन में बढ़ोतरी होती है या नहीं। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर इस जो अभियान के तहत आपकी जो पेंशन में बढ़ती है वो यहाँ पर जरूर कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों यह एक लास्ट अभियान यहाँ पर सभी कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है और इसी के हिसाब से आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो आपकी जो पेंशन है 7500 प्लस डीए सरकार के द्वारा यहाँ पर कर दी जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर 7500 की पेंशन आपको नहीं मिलती है तो कम से कम दोस्तों आपको 5000 रुपए की पेंशन तो मिलेगी हर महीना। इस हिसाब दोस्तों ये अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है कि अगर आपको 7500 की पेंशन नहीं मिलती तो कम से कम यहाँ पर 5000 रुपए की जो पेंशन है अंतरिम पेंशन वो आपको सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। और जल्द ही दोस्तों इस बारे में जो घोषणा है सरकार के द्वारा कर दी जाएगी पेंशन को लेकर। लेकिन दोस्तों अभी की माने तो अभी के हिसाब से यहाँ पर पेंशन में कोई यहाँ पर बढ़ोतरी है नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें यहाँ पर बताई जा रही है कि इस अभियान के तहत आपकी जो पेंशन में वृद्धि है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, पेंशन को 7500 रुपए बढ़ाकर उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाना, तो इसी को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी रावत, तो उनके निवास स्थान बुलढाना महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 5 दिसंबर 2020 को किया गया था। इस बैठक में माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा जो देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है और इस बैठक में जो पेंशन धारक शामिल हुए थे तो उनको संबोधित किया गया। तो जी हम सभी जानते हैं कि देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 बढ़ोतरी समेत महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाना, साथ में चिकित्सा सुविधा और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान करने की मांग की जा रही है। इन्हीं मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय कमांडर अशोक जी रावत के निवास स्थान बुलढाना महाराष्ट्र में 5 दिसंबर 2020 को संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के सभी जो सदस्य है वो शामिल हुए, साथ में जिले के जो चीफ कोऑर्डिनेटर है माननीय सीएल देशपांडे जी, तो ये भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में जो पेंशन धारक सम्मिलित हुए थे तो उन सभी पेंशन धारकों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में अवगत कराकर इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो इस बैठक में सम्मिलित हुए थे तो उनको जानकारी दी गई। इस बैठक के बारे में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा नैक का जो ट्विटर हैंडल है तो उस पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एन important meeting of EPS 95 pension holders was held on today 5th of December 2020 at Buldhana at residence of Commander Ashok Rao ji. All the leaders of the district including Honorable CM Deshpande, Chief Coordinator also in the meeting. तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर माननीय कमांडर अशोक जी रावत के निवास स्थान पर आयोजित की गई थी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ जो नैक के सदस्य वो सम्मिलित हुए और इस मीटिंग में
में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में लगातार प्रयास किए जाने की बात लगातार प्रयास जो किए जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ में आगे आने वाले अपडेट के बारे में भी इस ईपीएस 95 साथ में आगे होने वाली रणनीति के बारे में भी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो इस बैठक में सम्मिलित हुए थे तो उनको जानकारी दी गई है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसी तरह से आगे भी मैं आपके लिए अपडेट लेके आता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके।